अर्पिता। एक आवाज़ ने अर्पिता को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। ये आवाज़ था संजना का। संजू, तू यहाँ पर? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुझे देख रहा, इतनी साल बाद। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं परफेक्ट हूँ। और अंकल और आंटी? अर्पिता के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आई, लेकिन वो उसे छुपा दिया और बोला कि हाँ हाँ, दोनों ही सही सलामत है। और तू बता, यहाँ कैसे? यार क्या बताऊँ, मेरी इस शहर पे ट्रांसफ़र हुआ है। इस शहर पे रहकर अब मुझे काम करनी है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये शहर मेरे लिए नया है। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। आज मैं तुझे पूरी शहर घुमाऊंगा। और तेरी ऑफिस छोड़ ना यार। फिर दो दोस्त एक कैब बुक करके पूरी शहर घूमे और फिर अंत में वो अर्पिता के घर आए। अर्पिता के माँ बाप संजना को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने उनकी हालचाल पूछा। उसके बाद अर्पिता किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। संजना अपनी चेहरे में हल्की सी उदासी और चिंता के साथ, अंकल, ये बात अच्छी हुई कि अर्पिता ने सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी को अपनाया। हाँ बेटी, मैं तो उस हादसे के बाद इसकी हालत देख डर गई थी। क्या होता मेरी बेटी का। यहाँ आकर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। कभी कभार देर रात घर लौटता है, पूछने पर आए दिन कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। उस समय बाद अर्पिता हाथ में कॉफ़ी की कप लेकर बाहर आया और संजना को दिया। दोनों ही दोस्त कॉफ़ी पीते पीते ढेरों बात किए। संजना उस दिन अर्पिता के घर डिनर किए। दिन बाद संजना ये बात नोटिस किया कि ऑफिस छुट्टी होने के बाद अर्पिता अचानक कहीं चले जाती है। जब भी वो उसे मिलने की ट्राई करती है, वो ऑफिस से जा चुकी होती है। एक दिन संजना जल्दी से अपनी काम खत्म करके अर्पिता की ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे आ गया और उसका वेट करने लगा। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद अर्पिता बाहर आया अपनी ऑफिस मेट के साथ। संजना ने देखा कि अर्पिता अपनी ऑफिस मेट की स्कूटी में बैठकर कहीं जा रही थी। संजना एक ऑटो के जरिए उनका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद वो देखा कि वो दोनों शहर की एक खाली और जंगली एरिया की ओर जा रहे थे। एक जगह पे आकर वो दोनों रुक गए। संजना ने देखा कि अर्पिता उसकी ऑफिस मेट की स्कूटी से उतरकर वो जगह पे रुक गया। उसकी मेट वो जगह से चला गया। संजना जल्दी से ऑटो से उतरकर थोड़ी दूर एक अंधेरी जगह पर रुक गया। उसने देखा कि अर्पिता बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, जैसे कि वो किसी की इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद संजना को एक आवाज़ सुनाई दिया। उसने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर कोई अनजान शख्स आकर अर्पिता के आगे रुका और फिर अर्पिता बाइक पर बैठकर दोनों कहीं चले गए। उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उस रास्ते पर उसे कोई टैक्सी या फिर ऑटो नहीं दिखी। उसने अर्पिता के घर कॉल किया और पूछा। अर्पिता के पापा ने जवाब दिया कि वो आज भी अब तक घर नहीं आई है। संजना ने शहर में बहुत ढूंढा, लेकिन अर्पिता उसे कहीं पर भी नहीं दिखी। वो थक हार कर निराश मन में वापस लौट रहा था और तभी उसने देखा कि अर्पिता के ऑफिस मेट एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था। संजना उसके पास गया और अर्पिता के बारे में पूछा। उसका ऑफिस मेट बोला कि मैं उसे वहीं पर रोज ऑफिस छुट्टी होने के बाद छोड़ता हूँ। वो मुझे कहती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। क्या बॉयफ्रेंड? तुमको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता? जैसे कि उसका नाम, कहाँ पर रहती है? नहीं, कहाँ का है ये तो नहीं पता, लेकिन उसका फोटो और नाम उसने बताया था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? पर यह कैसे हो सकता है? संजना ने एक पुरानी फोटो, जो कि एक ग्रुप फोटो था, उसमें से एक चेहरा की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इस फोटो को देखा था तुमने? हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसका ऑफिस मेट स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। संजना सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ की मौत को तो 2 साल हो चुका है और पिता किसके साथ घूम रहा है।